दोस्तों ये कहानी उज़्मा नामी एक नौजवान लड़की की है। आइए सुनते हैं उज़्मा की कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम उज़्मा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं। मेरे बेटे की उम्र तकरीबन 4 साल है और बेटी की उम्र 6 साल है। मेरे शौहर का नाम अकरम है और वो लाहौर में जॉब करता है। हमारी रहाइश पंजाब के शहर सरगोधा में है। मेरा मैका पास ही था और मेरे शौहर अकेले भाई थे। इनका कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए मैं अपने शौहर को अपने माँ बाप के पास ही ले आई थी और वहाँ पर हमने मकान बनवाया था। मेरे शौहर लाहौर में जॉब करते थे, इसलिए रात को मेरे पास कोई भी नहीं होता। मैं अपने बच्चों को लेकर अकेले घर में होती हूँ। जब मेरे शौहर मुझसे दूर होते थे तो मुझे किसी मर्द के साथ की ज़रूरत थी और मेरा बहुत दिल करता था कि मेरे शौहर भी हों, क्योंकि सर्दियों की रातें थी और मुझे अपने शौहर की बहुत याद आती थी। जब भी मैं बिस्तर में लेटती तो मुझे तन्हाई काटने लगती, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे शौहर जॉब की तलाश में और मेरा दिल करता कि एक मर्द का साथ हो और पूरी रात उसके साथ, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरा शौहर जॉब की तलाश में लाहौर गए थे और वहाँ पर उनको एक नौकरी मिल गई थी, इसलिए वह हमारे मुस्तकबिल के लिए परदेश काट रहे थे। मुझे बहुत से मर्दों की तरफ से नाजायज़ ताल्लुकात की ऑफ़र भी मिली, लेकिन मैंने ठुकरा दी थी। मैं अपने शौहर से धोखा नहीं करना चाहती थी। जब मेरे शौहर को लाहौर गए हुए 3 माह हो गए थे तो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी और मुझे अब मर्द की अशद ज़रूरत थी। मेरा दिल था कि मैं भी किसी के साथ वो काम करूं जो मेरे शौहर मेरे साथ करते थे और मैं मोहब्बत की तलाश में भटकने लगी थी। लेकिन मैं अपने मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरी इज्जत का मामला था। मेरे माँ बाप और भाई मेरे पास ही रहते थे। इनका घर हमसे कुछ ही फासले पर था, इसलिए मैं अपने भाइयों से और अम्मी अब्बू से डरती थी। मेरे शौहर तो लाहौर में थे, इसलिए मुझे उनका कोई डर नहीं था। मैं दिन को शौहर से बात कर लेती थी तो कुछ दिल को तसल्ली हो जाती, लेकिन अंदर की तन्हाई काट देती और मेरा जिस्म बार बार किसी मर्द के साथ की ख्वाहिश करता। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो एक रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठ गई। वो तकरीबन 14-15 साल का नौउम्र लड़का था। जब मैं इस रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठकर शहर जा रही थी तो वो मेरे से बहुत खुशगपियों में मसरूफ़ था। मुझे इसका बार बार मुस्कुराना और हंसकर बात करना बहुत अच्छा लग रहा था और मैं 1 मिनट में ही उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि वो हमारे घर से काफ़ी फासले पर रहता था और था भी काफ़ी खूबसूरत। इसलिए वो मेरी ख्वाहिश बन चुका था और मेरा दिल था कि अब इसके साथ ही रातें रंगीन करूंगी। मैं इसके साथ बातें करते करती शहर पहुंच गई थी। मैंने इसको किराया देना चाहा तो वो कहने लगा, नहीं मैडम, आपकी खूबसूरती ही किराया है और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके साथ हंसकर बातें कर ली तो मेरा किराया मुकम्मल हो गया। जब इसकी ये बात मेरे दिल पर लगी तो मैंने इसको अपना नंबर दे दिया और अपने बिस्तर के लिए चुन लिया था, क्योंकि वो 14 साल का खूबसूरत जवान था और था भी बिल्कुल ही साफ, क्योंकि इसने आज तक किसी लड़की को भी नहीं छुआ होगा। और मैंने इसको अपनी ख्वाहिश बना लिया था और घर आ गई थी। शाम के वक्त इसने मुझे कॉल की तो मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने इसको बता दिया था कि मैं घर में हूँ और अकेली रहती हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे ही होते हैं जो टाइम से सो जाते हैं। इसने घर आने की ख्वाहिश की तो मैंने भी इसको एड्रेस बता दिया। वो जल्द ही मेरे घर पहुँच आया और आते ही मुझे करने लगा और मैं भी इसका साथ देने लगी थी। और मैं तो 3 माह से इस मोहब्बत के लिए भूखी थी, इसलिए इससे जी भर कर मोहब्बत की और सुकून हासिल किया। इसने मुझे इतना मज़ा दिया था कि मैं पागल होने लगी थी, क्योंकि वो कहने लगा था कि मैडम, मेरी ज़िंदगी में आप पहली औरत हैं जिसके साथ मैंने ये काम किया है। मुझे भी इसकी इस बात पर काफ़ी हंसी आई थी और मैं फ़िदा हो गई थी। अब मैं इससे 2-3 दिन के बाद मिला करती थी और इससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती थी और सुकून ले लेती थी, जो मेरे शौहर मुझे दिया करते थे। अब मुझे अपने शौहर की कोई फ़िक्र नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।